हापुड़ जनपद में आलू उत्पादक किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों का आरोप है कि उत्कल ट्यूबर्स कंपनी ने आलू लेने के बाद अब तक भुगतान नहीं किया, जिससे वे आर्थिक संकट में हैं। किसानों ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी अभिषेक पांडे को अवगत करा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद करोड़ों रुपए का भुगतान अब तक नहीं हुआ। पीड़ित किसानों का कहना है कि उन्हें लगातार सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। अब किसानों ने गांव-गांव जाकर समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि 20 तारीख तक भुगतान नहीं हुआ तो वे ट्रैक्टर ट्रॉली और महिलाओं के साथ हापुड़ कलेक्ट्रेट में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। आइए जानते हैं किसान भाई से। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहादती जी, मैं गांव सरवरपुर का निवासी हूं, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। तो क्या समस्या आपके साथ? समस्या ये है, हमारे यहाँ एक उत्कल कंपनी आई थी जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा आलू लगवाए थे। 126 किसानों ने लगभग 4.5 करोड़ रुपए के आलू उगाए थे और जिसको कंपनी लेकर फरार हो गई। 9 महीने से लगातार प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक कोई पैसा नहीं मिला। जो भी मिलता है थोड़ा बहुत और आश्वासन ही मिलता है, और हर आश्वासन झूठा है, कोई भी आश्वासन पूरा नहीं हो रहा है। अब हम जो है गांव-गांव जाकर समर्थन मांग रहे हैं सभी किसान भाइयों से और सभी यूनियनों से। हमें सभी किसानों का और यूनियनों का पुरजोर समर्थन मिल रहा है, और 21 तारीख को यदि हमारे पैसे 20 तारीख तक आ गए, ये टाइम जो है प्रशासन ने हमें दिया था कि 20 तारीख तक तुम्हारा पैसा आ जाएगा, आप अपने घर को चले जाओ। 20 तारीख तक अगर हमारा पैसा आ गया तो हम 21 तारीख को मिठाई लेकर के डीएम साहब के पास जाएंगे, और यदि नहीं आता है तो 21 तारीख को पूरे दल बल के साथ जाएंगे। जो भी किसान है जिनसे हमने समर्थन मांगा है उनका बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, और हर गांव से करीब करीब एक ट्रैक्टर ट्रॉली किसान जरूर लेकर जाएंगे। आपके इस मामले का, जैसा आपका पहले धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस मामले का संज्ञान अखिलेश यादव जी ने भी लिया था? जी, उन्होंने भी लिया था। जब हमें वहाँ से उठाया गया प्रशासन के द्वारा, तो अखिलेश यादव जी ने भी एक ट्वीट किया था कि ये किसानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। और ये तो सबको पता है, किसान के साथ तो सारा ही गलत हो रहा है, क्योंकि उसका पैसा अभी तक उसे नहीं मिल पाया है। 1 साल होने को आया, खर्चे भी बहुत हैं, वे बच्चों की फीस भी है, बिजली का बिल भी है, बैंकों के केसीसी भी है, जिनकी रिकवरी के नोटिस घर आने को तैयार हैं, उनके भी कर्जे हमसे नहीं दिए गए हैं। ठेके पे ज़मीन ले करके बोते हैं, ना उसका पैसा गया है, और जो मजदूर उसमें काम करते हैं ना उन मजदूरों का पैसा गया है। तो कहीं ना कहीं आगे मजदूर भी हमें नहीं मिल पाएगा। जिस काम को हम करते थे, ज़मीन वाले भी हमें ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि उनका पैसा हमसे अभी तक गया नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री, उनसे क्या आप आज? माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही अपील है कि इन किसानों का पैसा इन्हें जल्द से जल्द दिलवा दिया जाए, क्योंकि ये खेत में काम करने वाले आदमी है। जब ये खेत से बाहर रहेंगे तो इनके खेत में काम कौन करेगा? इनकी पहली फसल भी चली गई और अब की फसल भी चली जाएगी। जैसे आप धरने प्रदर्शन में बैठे थे, आप कैसा सुना था? धक्की मुक्की भी की थी प्रशासन ने आपके लिए? जी, प्रशासन ने हमें ज़बरदस्ती उठाया था। वहाँ पे कोई मुख्य सचिव आने वाले थे, तो उनकी वजह से प्रशासन ने आनन फानन में सभी किसानों को वहाँ से उठा दिया गया। ये हमारे प्रधान जी हैं, इनके ऊपर उन्होंने जिस टेंट में ये बैठे हुए थे वो टेंट भी ज़बरदस्ती खोल के इनके ऊपर रख दिया गया। लेकिन उसके बाद यूनियनों का समर्थन मिला और हमें जो है वहाँ से वापसी बुलाया गया। सीडीओ साहब ने उसमें लगभग 6 बार हमसे गलती की माफ़ी मांगी और अपने विकास भवन में लेके गए। वहाँ हमारे साथ बातचीत करी और हमें उसी बातचीत में 20 तारीख तक का आश्वासन दिया था। तो आपने देखा जो हापुड़ सीडीओ साहब हैं हिमांशु गौतम, उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि 20 तारीख तक जो है आपका पेमेंट फाइनल किया जाएगा। किसान भाई किस तरह परेशान ना हो, मगर जो दिन घटते जा रहे हैं और तारीख आती जा रही है, किसान भाइयों को बिल्कुल कोई पेमेंट नहीं मिल पा रहा। किसान भाई लगातार जो गांव-गांव जा रहे हैं, और जो अपने किस्तें हैं, जो हमारे किसान भाई हैं उनसे, जो उनके साथ कंपनी ने जो फ्रॉड किया है आलू लेकर, जो उन्हें दिलासा दिया है कि पेमेंट आ जाएगा, उनसे जानते हैं। लगातार ये भी किसान भाई हमारे गांव-गांव जा रहे हैं और किसानों से जो है अपनी मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम नदीम अहमद, गांव उटसैनी, जिला हापुड़। और हम पिछले 9 महीने से करीब करीब प्रशासन के पास चक्कर काट रहे हैं, और प्रशासन हमें एक आश्वासन देकर वहां से उठा देता है। और पिछली बार जब हमें वहाँ से उठाया गया तो प्रशासन ने बलपूर्वक उठाया गया,
तो इसका हमारे यूनियन वालों ने काफ़ी विरोध करा और प्रशासन ने इसके लिए क्षमा भी मांगी और हमें एक आश्वासन दिया। आश्वासन के तौर पर एक लिस्ट प्रोवाइड करी गई जो कि 8 किसानों के नाम थे और करीब 4-4.5 लाख रुपए की वो लिस्ट थी कि आपके पैसे कुछ ही घंटों में आ जाएंगे और बाकी का हम प्रयास कर रहे हैं। अब हम वहाँ से उठ के आ गए, वो लिस्ट जो कि तू है, किसी का कोई पैसा नहीं आया। प्रशासन के पास हम मदद मांगने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं। हम प्रशासन से या सरकार से ये पूछना चाहते हैं आखिरकार ये किसान जाएं तो जाएं किसके पास। भाई हमारे साथ इतनी बड़ी जो लूट हुई है, जिले के 126 किसानों के साथ में लूट हुई है और ये 126 किसान अपनी संपूर्ण जो इनकी खेती की रकम थी उसको खो बैठे हैं। इसका हक हम किससे मांगे? भाई प्रशासन अगर देने में सक्षम नहीं है तो बिल्कुल साफ साफ मना करे कि भी मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर हम आगे जाएं जो बड़े अधिकारी हैं। पर लूट अगर इतनी बड़ी किसानों के साथ जिले में हो जाती है तो ये LIO विभाग, ये सूचना विभाग, इनका क्या दायित्व बनता है कि जिले में इतनी बड़ी लूट हो गई? कैसे हो गई ये लूट? एक छोटी सी 85 लाख रुपए की लूट के ऊपर सारे IAS PCS अधिकारी सड़क पर थे। किसान किसी को नहीं दिखा दे रहा। किसान की 4 करोड़ की लूट हुई है, आखिर किसान अपनी गुहार किससे लगाएगा? तो हमारा घर घर समर्थन मांगने का हमने एक मुहिम चलाई है और इसमें हमें सभी किसान जिसके भी पास जा रहे हैं, क्योंकि किसान की पीड़ा को केवल किसान ही समझ सकता है, और सभी किसान हमें पुरजोर समर्थन दे रहे हैं। आने वाली 21 तारीख को हमने आह्वान कर दिया है, यदि हमारे पैसे 20 तारीख तक जैसा कि प्रशासन ने कहा है मिल गए तो कोई बात नहीं, ना मिले तो हम दल बल के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचने का काम करेंगे। और अब हद तो यहाँ तक हो गई है कि घर के जो हमारे बीवी बच्चे हैं वो तक परेशान हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि हम लगातार घर से गायब रहते हैं, कि ऐसा है, इससे अच्छा तो इस बार हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो आने वाली सभी किसान यूनियनों से हमने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी है और सभी किसान यूनियनों ने हमें समर्थन दिया है। 21 तारीख को सभी किसान भाई कलेक्ट्रेट पहुंच के एक पंचायत करी जाएगी और इस चीज़ का जवाब मांगा जाएगा कि किसान जाए तो जाए किसके पास। तो आज DM साहब से क्या कहना चाहेंगे आप? DM साहब से यही अनुरोध है कि हम खेत के किसान हैं, हमारी हालत देखिए, हम तो खेत में काम करते हैं, मट्टी को किरोलने वाले किसान हैं। खेत का किसान और सीमा पे जवान, इन दोनों को अपनी जगह ही रहने दो। अगर ये सड़क पे आ गए तो सबको भूखा मार देंगे। हमारे प्रशासन से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि हमारे पैसे जल्द से जल्द दिलाए जाएं। तो आपने देखा किसान भाई का कहना है कि जो हमारी जो 20 तारीख दी गई है इनको कि 20 तारीख तक आपका अमाउंट आएगा, अगर उस दौरान तक इनका जो अमाउंट नहीं हो पाता है फाइनल, तो किसान भाई काफ़ी परेशान है। हालात देखे जा रहे हैं क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं इस चीज़ को कि किसान भाई जो इस चीज़ को लेकर लगातार मीटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि क्या होगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि किसान के साथ अन्य कई समस्या होती हैं पैसे को लेकर, कई अन्य खर्चे होते हैं जो इंसान जब पैसा नहीं मिलेगा तो क्या कर पाएगा।